सभी प्यारे साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस आपके लिए लेकर के आया है टीजीटी साइंस में केमिस्ट्री का सुपर क्वेश्चन। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज के इस मॉडल पेपर करेगा धमाका और एग्जाम में मिलेंगे आपको 100% क्वेश्चन। यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आप इधर भी 100% मान लो, इधर भी 100%। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि इनकी अगर प्रैक्टिस कर ली ना तो जलवा आ जाएगा भाई, सब जलवा है बिल्कुल। तो ये मान लीजिएगा कि ये मॉडल पेपर बहुत ही सुपर। देखो, एक चैप्टर से मात्र एक क्वेश्चन हमने उठाया है और ये क्वेश्चन समझ लीजिए आया है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन कह रहा था, क्वांटम नंबर्स फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन 3p4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 3p4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो n की वैल्यू तो 3 हो जाती है, l की वैल्यू 1 हो जाती है, m की वैल्यू आपकी -1 हो जाती है और s की वैल्यू हो जाती है माइनस की हाफ। तो क्योंकि अगर हम लोग यहाँ इलेक्ट्रॉन 4 भरते हैं तो 1 2 3 4 -1 0 +1। तो इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हम लोग यहाँ वैल्यूज को नोट करते हैं तो इस बात का रिप्रेजेंटेशन है कि n की वैल्यू तो 3 होगी, l की वैल्यू 1 होगी, m की वैल्यू -1 और ms की वैल्यू जो है वो आपकी हो जाती है माइनस की हाफ हो जाती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा 3p4 के लिए। कुछ लोग डी भी बताएंगे लेकिन आप परेशान बिल्कुल नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट लैटिस एंथैल्पी। सबसे ज्यादा लैटिस एंथैल्पी किसकी होगी? तो आपको बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पर कि लैटिस एंथैल्पी में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ लगेगा। तो आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कहां पर होगा। ऊपर से नीचे आने पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर जितनी ज्यादा होगी, तो अगर आप केएफ को देखेंगे तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, तो लैटिस एंथैल्पी भी इसी की ज्यादा होगी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द सेम पीरियड एज द अदर। जो सेम पीरियड को बिलोंग नहीं करता है तो आपको यहाँ जवाब मिल जाना चाहिए। देखो, सिलिकॉन यानी कार्बन फैमिली का है, मैग्नीशियम है ना, एल्यूमिनियम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द सेम पीरियड। तो यहाँ पर 2,8,1 ये सोडियम है, 2,8,3 ये भी है, 2,8, आपका हो गया 2 और 2 कॉमा सिलिकॉन है, 2 कॉमा आपका हो गया 8 कॉमा यहाँ पर 2। तो यहाँ पर कौन सा जो सेम पीरियड का नहीं बिलोंग कर रहा है? तो अब आपको यहाँ लग रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम पीरियड। तो सेम पीरियड में अगर आप यहाँ देखो तो सोडियम, मैग्नीशियम, एलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सब सेम पीरियड के ही हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको डी बढ़ाना पड़ेगा, डी पढ़ाना पड़ेगा नन। ये सेम पीरियड के ही हैं, यहाँ नन बढ़ाना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। पीएच वैल्यू ऑफ 0.101 मोलर सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड और एच आपका ये दिया है और यहाँ पर विद वीक एसिड एच है और यहाँ पर जो के की वैल्यू है वो लगभग आपको ये दे रखी है। तो ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट मान लीजिए, तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के अकॉर्डिंग भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही जबरदस्त है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, संभावित है कि पूरी तरीके से आपको यहाँ पर इसका जवाब मिल पाए। और मैं तो कहता हूँ ये क्वेश्चन आप जरूर लगा लीजिए, जरूर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लगा लीजिए। देखिए, अगर यहाँ पर पीएच वैल्यू दे रखी है तो पीएच का मतलब ये हो गया, और वीक एसिड और वीक बेस की वैल्यू अगर हम लोग लगाते हैं तो आपको फार्मूला इसका पता है, पीएच इज इक्वल टू क्या होता है, ये फार्मूला आपको जानकारी में है। तो वो फार्मूला जो मैंने आपको पढ़ाया था फार्मूला। अच्छा, एक काम करिए, इस क्वेश्चन को आप हमें करके दिखाइए। पीएच इज इक्वल टू, मैंने आपको हिंट दे दिया। और दूसरी चीज मैं आपको दे देता हूं एक हिंट और, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड और वीक एसिड, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ द वीक एसिड की है। तो वीक एसिड अगर आपका एच डिसोसिएट हो जाता है, यहाँ पर एच डिसोसिएट हो जाता है पीएच ऑफ द, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन आपको दे रखी है। तो यहाँ पर आप मोलर कंसंट्रेशन का मतलब H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो आपकी 10⁻⁻² दे रखी है। सिंपल है, निकाल सकते हो। अगर आप निकाल पाओ तो बताइएगा और नहीं तो फिर व्हाट्सएप करिएगा हमें, हम आपको कैलकुलेट करके
इसे व्हाट्सएप पर आपको देंगे। नंबर नोट करिएगा 94 73 70 27 11, ये व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस क्वेश्चन का जवाब। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 100% आप भेजेंगे, और नहीं तैयारी कर रहे हैं तो फिर नहीं। अब आ जाइए केमिकल इक्विलिब्रियम पर। तो यहाँ पर फॉर द रिएक्शन, और ये आपका N2+3H2 विद चेंज इन शिफ्ट इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये बताओ कि N2 यहाँ दिया हुआ है, ये मैंने N2 लिया, ये मैंने 3H2 लिया, ये रिवर्सिबल 2NH3 मैंने ले लिया। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन की बात ही नहीं की है इन्होंने, ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। अब वॉल्यूम घट रहा है तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, तो इंक्रीज इन प्रेशर आपका इसका परफेक्ट आंसर होगा। और एडिशन ऑफ कैटलिस्ट तो है ही फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए। आपका मेन वॉल्यूम घट रहा है क्योंकि यहाँ पर 1 वॉल्यूम है, यहाँ पर 3 वॉल्यूम है, यहाँ पर 2 वॉल्यूम है, तो यहाँ टोटल 4 वॉल्यूम से 2 वॉल्यूम जा रहा है, तो वॉल्यूम तो डिक्रीज हो रहा है ना। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा, इंक्रीज प्रेशर जो है शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड। थर्मोडायनेमिक्स में चले आइए। फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द साइन ऑफ डेल्टा जी। स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होता है, आपको पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद आ जाते हैं 7th चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपका सेकंड इनवर्स यूनिट होती है, आपको याद रहना चाहिए। दोस्तों अगर आप टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और टीजीटी निकालना चाहते हैं, तो क्वेश्चन आपको अप टू द मार्क करना पड़ेंगे, अप टू द लेवल करना पड़ेंगे, तभी आपका बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो पाएगी। अगर आप चाहते हो कि आप केमिस्ट्री पर कमांड कर लो, तो फिजिक्स आपके मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट नहीं दे पाती है जो देना चाहिए, और केमिस्ट्री कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट दे देती है। इसलिए आप इस चीज पर भरोसा करिएगा कि केमिस्ट्री को मजबूत आप जरूर कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज आ जाइए, द एसिडिक मीडियम ऑफ MnO4 इज रिड्यूस्ड टू द Mn डाई पॉजिटिव। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, +7 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपका यूपी के पीजीटी एग्जामिनेशन में भी आया था, याद करिए, अभी आया था, जल्दी ही आया था, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन लोअर देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो सॉल्वेंट से ज्यादा होना चाहिए, हायर देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट, ये बात। लेकिन अगर होता कि डिपेंड में भी हाई और लोअर, ये डिपेंड करता है। अगर मैं कहूँ इसका परफेक्ट आंसर जो है वो मे बी हायर और लोअर देन द सॉल्वेंट, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो ये यहाँ पर ये संभावना हो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ही आवश्यक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है साथियों। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, हम आपको बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन की लेके चलेंगे, और हर क्वेश्चन आपको एक अच्छी रिस्पॉन्स देगा। और दूसरी चीज आपको बताते हैं कि पीजीटी एग्जामिनेशन जैसे हुआ है वैसे ही टीजीटी का पेपर का लेवल भी बहुत ही स्टैंडर्ड होगा। टीजीटी आप समझो कि नॉर्मल पेपर आएगा, तो टीजीटी का नॉर्मल पेपर नहीं आने वाला है, आप समझिएगा टीजीटी का पेपर भी लेवल बहुत हाई होगा, ये बातें जान लीजिए। द रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिएक्शन। अब यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट जिंक जो है वो इसकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहाँ पर आपकी +2 हो जाती है। हाइड्रोजन दोनों यहाँ +1 है, यहाँ 0 हो जाती है। यहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पर Zn जो है वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? तो लो आयनेशन एंथैल्पी ये है, हाई रिएक्टिविटी, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। इस बात का ध्यान दीजिए, एक से एक सुपर क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। द एलिमेंट विच एग्जिबिट मैक्सिमम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपका पता नाइट्रोजन आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5, NCl5 नहीं होता, पॉसिबल नहीं है। और ये आपका PCl5 होता है, SBA विच मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, द एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट में आना चाहिए, डज नॉट एग्जिबिट में आना चाहिए। वैसे यहाँ पर PCl5 होता है, यहाँ AsCl3 होता है, SbCl3 होता है, यही ऑप्शन आप लगाइए, यही परफेक्ट ऑप्शन है। बाकी नीचे इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से दिक्कत करते हैं, ये बात ध्यान देना।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चले आइए, डीएफ ब्लॉक में आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये संभावित है। अब यहाँ लिखा है रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक साइज ऑफ द लेंथेनॉइड, इंक्रीज इन एटॉमिक, नो चेंज, ये इरेगुलर नहीं, रेगुलर, there is a regular decrease in atomic size in the lengthenoid series, irregular decrease in the atomic size नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन ये भी है साथियों। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग बात करने, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में गिना जाएगा। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा। कोऑर्डिनेशन, द कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ द लिगेंड्स, तो यहाँ पर 5 ऑप्शन, ये 6 है ये, तो 6 ऑप्शन यहाँ पर ये दिया हुआ, क्योंकि ये मोनोडेंटेट है तो यही ऑप्शन हमें यहाँ लेना पड़ेगा। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलते हैं, तो ये क्वेश्चन समझ लो आएगा, 100% आएगा, बचेगा नहीं। इस पर लिख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पर NO2 एक इलेक्ट्रोफाइल है, इसको भी आप जान लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन शोज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसमें कौन हाइड्रोकार्बन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो आपको बताएंगे जो 2 मिथाइल ब्यूटीन है ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्रदर्शित कर देता है। डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ पर H, या ये आपका ट्रांस इसी का सिस बन जाता, तो ब्यूट 2 इन बन जाएगा, ब्यूट 1 इन नहीं बन पाएगा। 2 मिथाइल प्रोपीन बन पाएगा कि नहीं देखते हैं, ये CH3 हो गया, ये आपका 2 पर मिथाइल लग गया, और ये सेम हो गया, नहीं पॉसिबल है, और प्रोपीन तो वैसे ही नहीं संभव है, तो ब्यूट 2 इन हमारा यहाँ पर एकदम परफेक्ट आंसर है, एकदम परफेक्ट आंसर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर, द सेल रिएक्शन इन डेनियल सेल, सेल रिएक्शन डेनियल सेल में क्या संभावित है। डेनियल सेल के अंदर जो रिएक्शन है वो आप ये समझिएगा कि जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो जिंक डाई पॉजिटिव, और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो कॉपर डाई पॉजिटिव, बी वाला हिस्सा इसका एकदम एग्जैक्ट होगा। इस बात का ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन का जो सीरीज है वो इस तरीके से है, इसलिए आप परेशान न होना। 24, 22, 23 सोचो आप 8 के बाद सीधा 23 कैसे आ गया, ऐसा नहीं, सीरीज पूरी है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन चले, 22 के बाद 23, तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द इथेनोइक एसिड। भाई इथेनोइक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड समूह तो इसमें होगा ही होगा, निश्चित है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लिंकेज आइसोमेरिज्म, तो डज नॉट, तो ये भी लिंकेज है, ये भी लिंकेज है, और ये थाइलिन डाइएमीन और अमोनिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अमोनिया में कोई लिंकेज की संभावना नहीं है, और हालांकि थाइलिन डाइएमीन में भी लिंकेज आइसोमेरिज्म जो है वो नहीं होती, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर सी और डी लगा लीजिएगा। द IUPAC नेम अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर 1 2, यहाँ 3 ग्रुप लगे, 3, तो 1 1 2, तो 2 2 डाई मिथाइल हो जाएगा, और आपका 1 2 3 प्रोप की प्रोपेन 1 ऑल हो जाएगा, यानी 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। बहुत ही इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर, इसमें रिड्यूसिंग शुगर कौन है, तो सुक्रोज जो है वो आपके रिड्यूसिंग शुगर में मानी जाती है, इट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माल्टोज, स्टार्च, सेलुलोज, अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो सुक्रोज जो है वो आपकी रिड्यूसिंग शुगर में गिनी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इट रिड्यूसेस, ये रिड्यूस कर देती है, रिड्यूसिंग शुगर में आती है। टेफ्लॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, टेफ्लॉन किसका एग्जाम्पल है, तो टेफ्लॉन एक एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है क्वेश्चन। उसके बाद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में चले जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ द फोटोकेमिकल स्मॉग में आता है, तो इन्वायरमेंटल केमिकल में फोटोकेमिकल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर कंपोनेंट, इसमें मेजर कंपोनेंट कौन है, तो स्मॉग का मेजर कंपोनेंट यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है कि ओजोन है, ओजोन तो नहीं है, फॉग और स्मोक मिलकर के बनाते हैं स्मोक, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर लगाइएगा। और कुछ लोग बताएंगे कि सर स्मोग में जलन भी होती है, तो SO2 की वजह से होती है, लेकिन मेन कंपोनेंट पूछा है तो हम वो CO2 को डालेंगे। इसके बाद आ जाइए, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सॉलिड सल्फेट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका जो एड्सॉर्प्शन है वो इंक्रीज कर जाता है। उसके बाद आ जाता है मेटेलो ऑर्गेनिक में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ मेटेलोसिन, ये बहुत ही जबरदस्त है, मेटेलोसिन किसका एग्जांपल है, बहुत ही सुपर। इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि ये फेरोसिन का एग्जाम्पल है, ग्रिग्नार्ड रेजेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ मेटेलोसिन, बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रेजेंट, मेटल कार्बोनी, मेटल एमीन,
कौन सा एग्जाम्पल होगा, तो आपको यहाँ पर हिंट भी मिल चुका होगा। तो ये पेपर था हमारा सुपर मॉडल पेपर, और आपने इसमें देखे कि 25 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। तो इस तरीके के मॉडल पेपर से अगर आपको परफेक्टनेस मिल सकती है, जो आपके 25 क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इनकी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि इनकी प्रैक्टिस आपकी परफेक्ट चलती रहे, तो फिर आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। हम आपको जोड़ देंगे अपने ग्रुप में, और ये टीजीटी की पूरी प्रिपरेशन 100% फ्री है। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आप टीजीटी एग्जाम क्वालिफाई करें, आप चाहते हैं कि टीजीटी आपका परफेक्ट हो जाए, तो निश्चित तौर से आप जुड़िए एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के प्लेटफॉर्म। और साथ में एक चीज आपको और बताने की कोशिश करूंगा कि टीजीटी का पूरा सिलेबस मैं 100% फ्री आपको दे रहा हूं, और बहुत ही सुपर जीआईसी की जो टेस्ट सीरीज है उसमें भी अब लाने वाले हैं मंडे से एक और एक्टिवेशन। जुड़िए हमारे साथ टीजीटी क्लास के लिए भी, टीजीटी क्लास के लिए भी, और साथ में जीआईसी लेक्चर एग्जामिनेशन। थैंक यू।